वेलकम बैक स्टूडेंट। वीक 14 की आपके पास सेकंड वीडियो है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कि हमने रूल ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ने हैं। तो रूल ऑफ परमुटेशन की हमने एग्जांपल सॉल्व की थी कि रूल ऑफ परमुटेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि उसमें आपके पास क्या होता है कि एक आर्डर जो है वो आपके पास क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, एक आर्डर जो है वो आपके पास गिवन होगा। उसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व कर ली थी कि जिसमें आपके पास कमेटी के 4 मेंबर थे क्लब के, और उसमें हमने क्या करने थे, 3 सिलेक्ट करने थे, लेकिन 3 किस में सिलेक्ट करने थे, एक डिफाइन आर्डर में सिलेक्ट करने थे। ठीक है, तो अब हम करते हैं जी रूल ऑफ कम्बिनेशन। तो रूल ऑफ कम्बिनेशन में बेसिकली आपके पास क्या होता है कि रूल ऑफ कम्बिनेशन में आपके पास कोई आर्डर नहीं होता, बल्कि आप क्या करते हैं, जनरली रैंडमली जो है वो आपके पास सिलेक्शन हम करते हैं। ठीक है, कि रूल ऑफ कम्बिनेशन में हम जनरली सिलेक्शन करते हैं और उसमें कोई भी आर्डर नहीं होता, यानी कि 4 पर्सन में से 3 या 5 में से 3। तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सम टाइम वी वांट टू नो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट कैरिंग एनी आर्डर। कि जब हम कोई आर्डर जो है नहीं होता, ठीक है, जब हम कोई आर्डर जो है वो नहीं होता तो उसमें आपके पास क्या होगा, उसमें आपके पास कम्बिनेशन यूज होगा। सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड कम्बिनेशन। इस तरह का जो आपके पास अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन कहेंगे। द नंबर ऑफ कम्बिनेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो आपके पास किससे डिनोट करेंगे, एन सी आर से हम डिनोट करेंगे। इसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, एन सी आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एन हमेशा याद रखना है कि एन हमेशा क्या होगा, आर से ग्रेटर होगा। ठीक है, और एन सी आर किसकी इक्वल होगा, एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फिक्टोरियल। तो आपके पास क्या होगा कि सम टाइम आपके पास क्या होता है कि हम अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की जिसमें आर्डर का जो है वो कैरी नहीं करते। जब हम आर्डर कैरी नहीं कर रहे होते तो उस तरह के जो आपके पास अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन कहेंगे। और कम्बिनेशन जो है वो अगर आर हमने सेलेक्ट करने हैं और टोटल नंबर जो है वो आपके पास एन है, तो आपके पास क्या होगा, एन सी आर यूज करेंगे। और एन सी आर किसकी इक्वल होगा, एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फिक्टोरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 अगर नंबर्स हैं ए बी सी, और उसमें से 2 जो है वो हमने सिलेक्शन करनी है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा, वेयर 3 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल इंटू 1 फिक्टोरियल। बेसिकली इसमें क्या बनेंगे, इसमें 3 ही बनेंगे, ए बी सी, बी ए सी एंड सी ए बी। यही 3 आपके पास क्या बनेंगे, यही आपके पास जो है वो कम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है रूल ऑफ कम्बिनेशन होगा। तो इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब उसी में जिस तरह हमने वहाँ पे सिलेक्शन की थी, वहाँ पे क्या था आपके पास कि एक आर्डर डिफाइन था। यहाँ पे आर्डर डिफाइन नहीं है। अ कमेटी 3 पर्सन कमेटी फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ 10 पर्सन। इन हाउ मैनी वे दिस कैन डन। कि कितने वे होंगे कि हम इसको सेलेक्ट कर सकें। कि टोटल पर्सन जो है वो आपके पास 10 है, और हमने सिलेक्शन कितनी करनी है, 3 पर्सन की कमेटी को सिलेक्ट करना है। सिंस द ऑर्डर इन विच पर्सन ऑफ ए कमेटी आर चूजन इज अनइम्पोर्टेंट। यहाँ क्या है आपके पास कि ऑर्डर जो है वो डिफाइन नहीं है, ऑर्डर जो है वो गिवन नहीं है। तो ऑर्डर गिवन नहीं है तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, involving combination. Therefore, an example of problem involving combination, thus the desired number of combination क्या बन जाएंगे आपके पास, क्योंकि n की वैल्यू आपके पास 10% है, और r की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 3। तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। और कम्बिनेशन में आपके पास क्या होगा, 10C3 हो जाएगा। ठीक है, 10C3 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 120। अब ये 120 क्या है, बेसिकली इन अदर वर्ड देयर आर 120 डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मिंग 3% कमेटी आउट ऑफ 10%। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या होगा कि कम्बिनेशन में जब आपके पास ऑर्डर जो है वो डिफाइन नहीं होगा, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तब हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कम्बिनेशन। और कम्बिनेशन में किससे डिनोट करेंगे, 10C से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल थी कि एक आपके पास 3% कमेटी हमने सिलेक्शन करनी है, और उसमें टोटल पर्सन कितने हैं जी, टोटल पर्सन जो है वो आपके पास 10 है। तो 10 में से 3% अगर हमने सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि आपके पास आर्डर डिफाइन है या नहीं है। अगर तो आर्डर डिफाइन होगा तो तब आपने परमुटेशन यूज़ करनी है। यहाँ पे कोई परमुटेशन जो है आपके पास कोई आर्डर डिफाइन नहीं था, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, यानी कि कोई से 3% जो है वो आपके पास सिलेक्ट हो सकते हैं, एनी 3%। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, 10C3 आ जाएगा, और 10C3 हम फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 120 की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एक और एग्जांपल है जी आपके पास कि हाउ मैनी सैंपल पॉइंट इन a person draw hand of 5 card from well shuffled ordinary pack of 52 कार्ड। कि आपके पास एक जो आपके पास कार्ड्स हैं टोटल, ये याद रखने हैं आपने, टोटल कार्ड जो हैं वो 52 होते हैं। तो 52 में से उसने कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो 5 कार्ड के लिए आपके पास क्या होगा, कोई आपके पास आर्डर डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और टोटल कार्ड कितने हैं, अब टोटल कार्ड जो है वो आपके पास 52 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू जो है वो आपके पास 52 हो जाएगी, और r जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। r जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 5। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज गिवन बाय, अब हमारा कम्बिनेशन यूज़ होगा कि NCR, यानी कि n की वैल्यू 52 है, r की वैल्यू आपके पास 5 है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास इसमें क्या आ जाएंगे, सैंपल पॉइंट आ जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, सैंपल पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या होगा, n ऑफ s, n ऑफ a, वो जो हमने प्रोबेबिलिटीज में पढ़े थे उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन एंड परमुटेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल कार्ड जो है वो 52 थे, और हमने क्या करने थे, 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे। तो 5 कार्ड सेलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा कि कम्बिनेशन यूज करेंगे, और कम्बिनेशन किसकी इक्वल होगा, 52C5। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आ जाएंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं जी। क्या आपके पास हाउ मैनी वेज कैन टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी चूजन फ्रॉम ए टोटल ऑफ 15 प्लेयर्स। कि टोटल आपके पास 15 प्लेयर्स जो हैं वो आपके पास किसी दौरे पे गए हुए हैं, और हमने क्या करने हैं, 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो इसके कितने वेज बनेंगे, यहाँ पे भी अगेन आपके पास क्या है, अगेन आपके पास रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, और कोई आर्डर डिफाइन नहीं है, कोई कैप्टन या इस तरह नहीं है। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। और तो n जो है वो, तो कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, आपके पास n की वैल्यू आपके पास 15 है, r की वैल्यू 11 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 15C11, जो कि आपके पास आ जाएगा 1365। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रूल ऑफ कम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली रूल ऑफ कम्बिनेशन और रूल ऑफ परमुटेशन में क्या फ़र्क है, कि रूल ऑफ कम्बिनेशन जो है उसमें आपके पास जस्ट आपके पास क्या होता है कि हमारे पास आर्डर जो है वो डिफाइन नहीं होता, जस्ट आपने क्या करने होते हैं, कोई आपके पास कोई स्पेसिफिक आर्डर नहीं होता, तो उसमें हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अगर हम कोई स्पेसिफिक आर्डर डिफाइन कर देते हैं, एक जो है वो प्रेसिडेंट है, एक जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और एक जो है वो आपके पास सेक्रेटरी है, या आपके पास कैप्टन, वाइस कैप्टन, इस तरह अगर हमने सिलेक्शन करनी है, तो ये आपके पास उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, रूल ऑफ परमुटेशन यूज़ करेंगे। जबकि आपके पास सिंपली जब आर्डर डिफाइन नहीं होगा, कि कोई अरेंजमेंट विदाउट कैरिंग आर्डर, जब आपके पास आर्डर डिफाइन नहीं होगा तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे,
कम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है जी।